नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं दिग्विजय आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। यूपी स्पेशल की आज ये आपकी 5वीं कक्षा है, जो आप देख पा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख भी लिया है। आज हम लोग औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनमें औद्योगिक क्षेत्र का आज ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका कल मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, औद्योगिक क्षेत्र से सवाल आते हैं उत्तर प्रदेश विशेष में, यानी यूपी स्पेशल में यहां से सवाल बनते हैं। ठीक, तो इसलिए से पढ़ाना बहुत जरूरी है और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो काफी पेशेंस के साथ पढ़िएगा हमारे साथ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे, आई थिंक, खनिज, उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, जो आप देख पा रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र, महत्वपूर्ण जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका आज ये भाग 1 है। हम लोग अगला भाग, जो कुछ बच जाएंगी चीजें, अगले भाग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं औद्योगिक क्षेत्र, इसमें मैं बताऊंगा कि कुछ चीजें जो हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं हमारे, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अपना योगदान देते हैं। भाई, उद्योग का काम क्या होता है? उद्योग से तात्पर्य यह होता है कि कोई ऐसी अगर संस्था या कोई ऐसे प्राधिकरण जो होते हैं, हमारी अथॉरिटीज होती हैं, या कहीं कहीं कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, इनसे सामान निर्मित होता है, वही उद्योग, वो एक उद्योग है। उद्योग इस प्रकार का है कि मान लीजिए कोई चीज अगर निर्मित हुई, वो मार्केट में जाएगी, मार्केट से आम लोगों में आएगी और ये एक व्यापार हो जाएगा आपका पूरा। तो ये एक सिस्टम के तहत होता है। तो उन्हीं उद्योगों के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कोई कोई होता है हथकरघा उद्योग, चूड़ी उद्योग, है ना, और आप जानोगे साड़ी उद्योग, बहुत सारे हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। ठीक, चूंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं थी कि हर एक उद्योग को मैं मानचित्र में दिखा सकूं, फिर भी मैं कुछ रुक के इंडिकेट किया हूं और कुछ को बता दूंगा। यहां पे है, आप अपने सामने उत्तर प्रदेश का मानचित्र खोल के बैठिएगा। ठीक, ओके, आइए जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जानते हैं सहारनपुर के कुछ उद्योग जान लेते हैं। सहारनपुर में आप जानते हैं सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है लोहे के बांट। ये जो आप देखते हो, जो वो पंसारी या बनिया के यहाँ जाते हैं, कहते हैं आधा किलो मेवा दे दीजिए, छुआरा दे दीजिए, या 250 ग्राम जो है तेल दे दीजिए। जो कुछ भी हम मांगते हैं तो उसके लिए वो बांट प्रयोग करता है। ठीक, वो बांट सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? सहारनपुर में। आपको ये बात पता होनी चाहिए। लोहे के बांटों के लिए प्रसिद्ध है, सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है। सिगरेट तो आप सभी लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, मादक पदार्थ है। सिगरेट के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। और कागज उद्योग, कागज एवं लुगदी, जहां कागज होगा वहां लुगदी भी होगा, तो कागज और लुगदी उद्योग के लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। बात समझ गए? ठीक, आगे हम लोग मेरठ की बात करते हैं। यहाँ पे आप जानते हैं बागपत, बागपत के बाद मेरठ है। ठीक है ना, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़ वगैरह। मेरठ में आप सभी लोग सबसे पहले जानते हैं मेरठ के बल्ले, मतलब बैट्स बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी खेल का सामान मेरठ में बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये तो आपका पहली बात तो ये हो गया। इसके बाद कैंची की अगर बात कर लेते हैं, कैंची जो काटने वाली होती है, सीजर, तो कैंची भी आपकी मिलती है मेरठ में। एंड कंबल, कंबल मेरठ के लावड़ा में मिलता है। लावड़, कैंची और कंबल, बात समझ में आ गई आपको? ठीक, अलीगढ़, अलीगढ़ में आप जान लीजिए, अलीगढ़ का एक प्रमुख उद्योग है ताला उद्योग। भाई साहब, अलीगढ़ तालों के लिए बहुत मशहूर है। वहां ताले बहुत जबरदस्त बनाए जाते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, कभी जाइएगा अलीगढ़, तो वहां से एक ताला जरूर लेकर आइएगा अपनी तिजोरी के लिए। ठीक है, तो ये ताला उद्योग जो है ये आपका अलीगढ़ के लिए है। मथुरा सॉरी, मथुरा में पीतल की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। मैंने क्या कहा, सुनिएगा, पीतल की मूर्ति कहा है, पीतल उद्योग नहीं कहा।
पीतल उद्योग मुरादाबाद, समझ रहे हैं ना, पीतल सिटी के नाम से, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। बट मैंने यहाँ क्या कह रहा हूँ, मथुरा में कह रहा हूँ पीतल की मूर्ति सबसे ज्यादा बनाई जाती है, ये मथुरा में। इसके बाद आगरा की बात कर लेते हैं। आगरा आप सभी लोग जानते हैं कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा तो ताजमहल, ये कोई उद्योग थोड़ा ना है, उद्योग क्या है, आगरा में मिट्टी के खिलौने बहुत बढ़िया से बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने यानी टॉयज ऑफ सॉइल। मार्बल उद्योग, अब मार्बल चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश आसपास है, मार्बल उद्योग यहां पाया जाता है। आप समझ गए होंगे मैंने ये नाम क्यों लिए, क्योंकि मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है कि आपका जो मार्बल है, संगमरमर है, ग्रेनाइट वगैरह, ये सब चीजें जो है विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक, खैर, तो मार्बल उद्योग। और चमड़ा के लिए भैया आगरा प्रसिद्ध है, आगरा दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चमड़ा नगरी जो है हमारी कानपुर है, लेदर सिटी के नाम से कानपुर जानी जाती है, आप ये बात लिख लीजिएगा, लेदर सिटी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं झांसी। झांसी को ट्रांसफार्मर फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े जो बिजली वगैरह के ट्रांसफार्मर बनते हैं, तो यहाँ ट्रांसफार्मर झांसी में बहुत बनते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है, झांसी में। मिर्जापुर कालीन भैया मिर्जापुर बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, हर प्रकार की बीड़ी बनती है। बीड़ी के ब्रांड आप लोग ना कमेंट लिखिएगा, ठीक है बीड़ी ब्रांड आपको पता होंगे वैसे परेशान होइए, मैं बताने भी नहीं जा रहा। मिर्जापुर बीड़ी। इसके बाद आप लोग और आगे चलते हैं, गोरखपुर में एक उद्योग प्रसिद्ध है टेरीकोटा। मुझे पता है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं टेरीकोटा। ये जो टेरीकोटा यहाँ पे लिखा है मैं इसको इधर लिख देता हूं, टेरीकोटा उद्योग, टेरीकोटा उद्योग, ठीक है। गोरखपुर हो गया। गोरखपुर में आप बताएंगे सबसे ज्यादा, क्या मैं बता दूं, गोरखपुर की एक विशेषता है, आप ही बताइएगा कमेंट करके वो क्या है, मैंने दूसरे क्लास में बताया है, ठीक है। बरेली, चलो मैं ही बता देता हूं। अच्छा, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर वार्षिक, 150 सेंटीमीटर वार्षिक। बरेली, अब आपका सवाल है, आपके लिए सवाल है, सबसे कम वर्षा उत्तर प्रदेश में कहां होती है, कमेंट में बताइए। बरेली देखिए, बरेली में भी कुछ चीजें नहीं दिख रही होंगी, यहां से मैं उसको इधर लिख दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। बरेली में आप देख रहे हैं कृत्रिम रबर का कारखाना, यानी फैक्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल रबर, ठीक, कृत्रिम रबर का कारखाना है। और इसके बाद फर्नीचर भी है आपका, कृत्रिम रबर का कारखाना, फर्नीचर, काष्ठ नक्काशी, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये आपका दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, मैं लिख देता हूं काष्ठ नक्काशी। इसके बाद बेंत व छड़ी उद्योग, जैसे हमारे दादाजी लोग क्या करते हैं, बेंत होता नहीं लकड़ी का बेंत लेकर टहलते हैं, चलते हैं, जॉगिंग वॉकिंग वगैरह करते हैं, तो वही जो है बेंत या छड़ी उद्योग। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई क्या होती है, हम लोगों के गांव में कहा जाता है, जो माचिस आप लोग मैच बॉक्स देखते हो, मेढक माचिस वगैरह माचिस, तो ये माचिस को दिया सलाई कहा जाता है, दिया सलाई उद्योग। जो लोग बीड़ी पीते हैं उनको बहुत अच्छे से पता रहती है चीजें, दिया कई नाम वो जानते हैं। इसके बाद एक और आता है सुरमा उद्योग, मैं इधर लिखता हूं, ये भी आपको नहीं दिख रहा होगा, सुरमा। सुरमा उद्योग भी भैया बरेली के अंतर्गत आता है। तो बरेली में आपने पढ़े कृत्रिम रबर का कारखाना है, फर्नीचर है, काष्ठ नक्काशी है, सुरमा उद्योग है, दिया सलाई उद्योग है और बेंत व छड़ी उद्योग। बरेली के लिए आपने जाना। तो ये तो कुछ थे जो मैंने मानचित्र में बताए। अब मैं आपको इधर करके थोड़े से एक एक करके बता देता हूं कुछ महत्वपूर्ण, और फिर बाकी के जो बच जाएंगे मैं उनको अगले वीडियो में बताऊंगा।
देखिए अब आप देखेंगे इधर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, एक तरफ उद्योग लिख लीजिए, एक तरफ क्षेत्र लिख लीजिए। जैसे जैसे लिखा है आप वैसे लिख दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं बस। कांच की चूड़ियां, ये आपको पता होगा कांच की चूड़ियां कहां पर प्रसिद्ध हैं? फिरोजाबाद। ठीक। पीतल नगरी, पीतल सिटी किसको कहते हैं? यानी कॉपर सिटी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद। बात समझ में आ रही? ठीक है। इसके बाद चाकू, आप सभी को पता होगा रामपुरी चाकू, शोले पिक्चर देखे ना, रामपुर का हो रामपुरी चाकू आपका जो है ये यहां पर है, चाकू के लिए आप प्रसिद्ध है रामपुरी चाकू। इसके बाद आपका आता है प्लाईवुड उद्योग। कौन सा उद्योग? प्लाईवुड। प्लाईवुड उद्योग कहां पर है? नजीबाबाद, बिजनौर और सीतापुर, दो जगह। बिजनौर कहां है आपका? तो आप ये देखते हो जैसे ही आपका मेरठ, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद इधर आ जाता है बिजनौर। ठीक। यहाँ पे लोकेशन में आप देखेंगे इस जगह पर जो है आपका वो आता है बिजनौर। बात समझ में आ रही है? ठीक। इसके बाद सीतापुर, सीतापुर आप सभी को पता है इधर बीच में है। इसके बाद आपका इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहां है? तो ये हमारे नैनी, नैनी कहां है? प्रयागराज। अब नाम बदल गया है तो आपको याद रखना है प्रयागराज। प्रयागराज में, नैनी में प्लस रायबरेली में भी पाया जाता है, दोनों ही पास के क्षेत्र हैं। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आता है इत्र व सुगंधित तेल। भैया इत्र के बारे में तो जग विख्यात है अपना कन्नौज, है ना। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। कन्नौज के साथ साथ एक और है उत्तर प्रदेश में जगह, गाजीपुर। इधर आपका बलिया और चंदौली के पहले पड़ता है गाजीपुर, बनारस के पास का क्षेत्र। यहाँ पर गाजीपुर भी इत्र के लिए प्रसिद्ध है, ये आपने देख लिया। इसके बाद मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन मैं आपको बता चुका हूं, आप फिर देख लीजिए मिट्टी के बर्तन कहां पे है? खुर्जा। मिट्टी के खिलौने की बात करोगे, आगरा। मिट्टी के बर्तन कहां पाए जाते हैं? खुर्जा। खुर्जा कहां है? आपको पता होना चाहिए, बुलंदशहर। ठीक। खुर्जा आपका बुलंदशहर है। जो खड़ाऊ बनते हैं, लकड़ी के जो पैर बनते हैं खड़ाऊ, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जब पहन के जाते हैं खड़ाऊ, सब लोग जाते हैं वन, या ना, तो आप लोग जानते हैं खड़ाऊ क्या होती है। खड़ाऊ कहां बनता है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, जहां से आपकी गोमती नदी निकलती है। मेरा सवाल है, गोमती नदी आपकी किस झील से निकलती है? कमेंट में बताइएगा। इसके बाद टायर व रबर उद्योग। टायर व रबर उद्योग कहां होता है? आप सभी को पता हो जाएगा। टायर वायर कहां बनते हैं? गाजियाबाद में जगह है मोदी नगर। बात समझ में आ रही? ठीक। मोदी नगर, गाजियाबाद। इसके बाद छपाई कारखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस, ये कहां है? छपाई कारखाना फर्रुखाबाद। छपाई कारखाना आपका कहां पड़ता है? फर्रुखाबाद, आपको याद होना चाहिए। विस्फोटक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे कानपुर में है, ये आपको पता होगा। ठीक। विस्फोटक के लिए हमारा कानपुर। देन आफ्टर दैट लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी कहां पर होती है? तो सहारनपुर में एक जगह है नगीना, आप जान लीजिए। सहारनपुर में एक जगह है नगीना, और नगीना में ही लकड़ी की नक्काशी होती है, जो लकड़ी पे डिजाइन वगैरह बन जाती है। ये सहारनपुर में एक जगह है नगीना, नाम बड़ा फेमस है नगीना। ठीक। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी, नगीना। इसके बाद पाली फाइबर आता है। पाली फाइबर कहां पड़ता है? ये हमारे बाराबंकी में पड़ता है। पाली फाइबर आप बता दोगे? पाली फाइबर आपका बाराबंकी। इसके बाद बिस्किट। बिस्किट उद्योग कहां है? बिस्किट उद्योग भी आपका मोदी नगर में है और आगरा, यानी आगरा में भी बिस्किट बनाए जाते हैं और मोदी नगर में भी बिस्किट बहुत ज्यादा बनते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। आगे अब हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं। कुछ जैसे टेक्सटाइल उद्योग होते हैं, कपड़े वाले उद्योग होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आइए, जैसे कालीन। कालीन कहां पाया जाता है? भदोही। अब आपसे सवाल है, सबसे छोटा जिला तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का और पहले नंबर का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में? आप बताइए, और भदोही का क्षेत्रफल बताइए। मैं आपको लिखाया हूं भदोही का क्षेत्रफल।
मैंने ये भी बताया है सबसे छोटे जिले नहीं पढ़ा है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में मेरी पहली कक्षा पढ़ी है, वहां उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मैंने समझाया है। इसके बाद कंबल की बात कर लेते हैं। कंबल कहां पाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, नजीबाबाद, नजीबाबाद, बरेली और प्लस लावड़, मेरठ। नजीबाबाद, लावड़, अगर ऐड करना चाहें तो और कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर भी है। नजीबाबाद, लावड़, नजीबाबाद बरेली में पड़ता है और जो आपका लावड़ पड़ता है, लावड़ मेरठ का है, मेरठ में भी कंबल पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपकी जो है सिल्क साड़ियां, सिल्क साड़ियां कहां पाई जाती हैं? सिल्क साड़ियां आप सभी को पता होगा विख्यात है बनारस में। बात समझ में आ रही? इसके बाद जरी दरदोजी, जरी दरदोजी, जरी दरदोजी कहां पाई जाती है? रामपुर। आप याद रखेंगे, रामपुरी चाकू भी प्रसिद्ध है, रामपुर में जरी दरदोजी भी पाई जाती है। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूरिया की 2-3 ब्रांड हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले चुके होंगे। ठीक, देखिए इतना तो आपको दिख ही रहा होगा, मैं नाम आपको इधर लिख दूंगा। देखिए यूरिया उर्वरक कारखाना, यूरिया उर्वरक कारखाना यानी आपका जो है यूरिया फर्टिलाइजेशन फैक्ट्री कहां पर है, इंडस्ट्री कहां पर है? तो एक है आपका इफको, क्या बताया? IFFCO, इफको। इफको का फैक्ट्री कहां पर है? फूलपुर, प्रयागराज। कहां पर है? फूलपुर, फूलपुर, प्रयागराज, ये आपका इफको का है। इसके बाद एक और पड़ती है यूरिया उर्वरक कारखाना शक्तिमान की, ये ब्रांड है शक्तिमान की, पीली पीली बोरी मारती है, आपको पता होगा। ये कहां पर है? जगदीशपुर, आपका अमेठी में, जगदीशपुर, अमेठी, जगदीश अमेठी के अंदर आता है ना जगदीशपुर। इसके बाद एक और है यूरिया उर्वरक कारखाना FCI, FCI भी है। FCI कहां पर है? FCI एक्चुअली गोरखपुर में है, गोरखपुर, गोरखपुर में है नहीं, गोरखपुर में था तो सर अब बंद हो चुका है, इसलिए आप इसको भले ही भूल जाएं लेकिन याद रखें, हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि पहले था अभी हाल ही में बंद हो चुका है। ये कुछ आज के सवाल थे, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले चुके होंगे। ये कुछ आज की महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो हमारे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र से थी। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।